नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल कंचन बुटीक में। आज हम सीखेंगे 44 साइज ब्लाउज की कटिंग। कि आपकी कटोरी की साइज इधर उधर हो जाती है, कभी आगे आ जाती है, कभी नीचे चले जाते हैं, कभी साइड में चली जाती है। तो आज उसी की विषय में बात करूंगा, वही चीज समझाऊंगा कि आपको शोल्डर गिर जाती है, आर्म होल में रिंकल्स आ जाते हैं, कंधे नहीं रुकते, कंधे उतर जाती है। तो सारी चीजें आज बताऊंगा कि आर्म होल कैसे कटिंग करेंगे और बाजू की कटिंग कैसे करनी है। सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको लेंथ के निशान लगा लेनी है, वो लगाएंगे। लेंथ इनका 14.5 इंच का है, वो रख लेंगे। उससे पहले नाप समझ लीजिए, तो नाप देख लें। 14.5 इंच की लेंथ है, 44 चेस्ट है, 35 कमर है, बाजू की लेंथ 4 इंच की है, 14 बाजू की गोलाई है, गला आगे का 7, पीछे का 9, आर्म होल 18.5, शोल्डर 12। सब निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले इस जगह से आपको 6 इंच पे एक डाउन कर लेना है। हाफ इंच ऊपर ही मार्जिन दीजिएगा और इस निशान को आप लगा लें। पहले बैक की कटिंग होगी, उसके बाद में फ्रंट बताऊंगा आपको। 44 इंच इनका चेस्ट है, 11 इंच चौथाई रखेंगे इस जगह पे, देख लें। कमर इनका 35 इंच का है, 8.25 इंच रख लीजिएगा। 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन देंगे। इस निशान को आपको ऐसे मिला लेना है। 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा, प्लेट का निशान लगा लें। 4 इंच से अधिक प्लेट के निशान नहीं होनी चाहिए। शोल्डर 12 इंच की है, 6 इंच रख लेंगे और इस जगह से आपको 6.5 इंच यहाँ पे रखना है। इस निशान को मिला लेंगे। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस जगह से आपको, जो हमने भी 6 इंच का निशान लगाई है, इस जगह से आपको 1 इंच आगे के ले जाना है और यहाँ से आपको निशान मिलाना है। फ्रेंच कर्व स्केल के सहारे से आपको शेप कर लेना है। इस तरीके से शेप कर लेंगे। आर्म होल नापना है, 18 इंच की इनके आर्म होल है। इस जगह से हाफ इंच छोड़ेंगे, इधर भी छोड़ेंगे थोड़ा सा और इस जगह से ऐसे निशान लगा लेंगे। तो देख लीजिए 8.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया है। इस जगह से हल्का सा कम करेंगे ताकि चोंच ना निकले ऊपर में। गले की तरफ से आपको 3 इंच रखना है, 3 इंच यहाँ पे भी रख लेंगे। 9 इंच की गले की गहराई है, 9 इंच पे निशान लगा लीजिए और इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। गले का भी शेप बना ले, राउंड नेक है, बाकी आपको जो शेप देना होगा दीजिएगा। मैं राउंड शेप दे रहा हूँ। अब बारी आती है कटोरी और साइड वाले पार्ट और बेल्ट। डॉट पॉइंट इनका 11 इंच की है, तो वो निशान लगाएंगे। 1.5 इंच प्लस करेंगे। अभी टोटल हमारा आ जाता है 12.5 इंच का। अब इस जगह से बेल्ट देखिए हमारा आ चुका है 3.25 इंच। 3 इंच से 2 सूट कम इस निशान को लगा लेंगे और इसी जगह से हमने देना है 3.25 इंच। 3.25 इंच यहाँ पे भी निशान लग जाएगी। गले की तरफ से आपको देना है 5.5 इंच का, वो रख लेंगे। और अब इसी जगह से हमने शेप निकालनी है। कटोरी की साइज चेक करेंगे कितनी आ रही है। इस तरीके से आपको चेक निशान लगा लेंगे। तो देख लीजिए ये डिस्टेंस 2.5 इंच के आसपास होनी चाहिए। तो 2.5 इंच देखिए हमारी आ रही है। कटोरी की साइज कितनी निकल कर आई है? 7.5 इंच। 7.5 इंच की कटोरी की साइज है इनका। अब आप देख लें कि और लोग जो करते हैं कि ये पार्ट निकलवा के आपके कपड़े की बर्बादी कर देते हैं। मैं कपड़े की बर्बादी नहीं करवा रहा हूँ, बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से बताया आपको। अब 44 साइज में जो साइज निकल कर आई है 7.5 इंच की, तो कोई जरूरी नहीं है कि 44 साइज में किसी के 7.5 ही है, किसी के 8 भी आ सकती है, किसी के 7 भी आ सकते हैं। ठीक है, आम होल का भी वही हिसाब है। कोई जरूरी नहीं है कि 18 इंच ही सबका है, किसी के 18.5 भी हो सकती है, 19 भी हो सकते हैं, 17.5 भी हो सकते हैं। तो जब आप मेजरमेंट लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है। क्लियर? अब यहाँ पे कटोरी की साइज बता दो जो मैंने बताया आपको, तो ध्यान रखिएगा। किसी के बड़े भी होते हैं, किसी के छोटे भी होते हैं, किसी के ठीक ठाक होते हैं। तो जब आप मेजरमेंट लीजिएगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि छोटे हैं बड़े हैं क्या, उसके अकॉर्डिंग आपको कटोरी की साइज काटना होगा। ठीक है, तो हमने जो साइज बताया आपको 7.5 इंच की, वो मैं बता दूं। अब इसे कटिंग करके आप निकाल लेंगे। सबसे पहला फालतू पार्ट जो होता है वो निकालिएगा यहाँ से। अब इस जगह से आप निकाल लें। बैक की निकाल लीजिएगा, यहाँ से भी कटिंग कर ले। ध्यान रहे कि निशान के बाहर ही रहेंगे, निशान के अंदर नहीं रहेंगे। और इसे ऐसे कटिंग करके आपको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बैक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको फ्रंट बताता हूँ कि फ्रंट कैसे कटिंग करेंगे और कटोरी साइज कैसे निकालेंगे। ये सारी चीजें मैं बताता हूँ अभी आपको। उसके लिए कपड़े को आपको ऐसे रख लेना है। देख लीजिए जैसे मैं रख रहा हूँ सेम इसी तरीके से आपको रखना है। और कटोरी की और बेल्ट की साइज हमने निकालनी है। इस कपड़े को इस तरीके से रखेंगे, देख लें ऐसे। हमें जहां से दिल करेगा वहां से बेल्ट निकालेंगे, या तो इधर से बेल्ट निकाले या कहीं से भी निकाले, जहां से अच्छा लगेगा उस जगह से निकालेंगे। 4 इंच की हमने बाजू भी देनी, उसका भी जगह छोड़ेंगे।
तो सबसे पहले तो हमने इसका वो सेट करेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, ऐसे। अब ये हमारा बैठ चुका है। अब देख लें कि मैंने कपड़े को बर्बादी नहीं करवाई है, बिल्कुल इस तरीके से बता रहा हूँ, और शॉर्टकट तरीका बताता हूँ ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए। तो सबसे पहले आपको इस जगह से कटिंग करके निकाल लेना है, ऐसे। सबसे पहला काम तो यही करेंगे, यहाँ से कटिंग होकर के निकल जाएगी, साइड से भी निकाल लें। अब इस पार्ट को इस जगह पे निशान लगाएंगे, इधर भी निशान लगा लीजिए, जहां जहां हमारा आ रहा है वहां पे निशान लगा लेंगे ताकि कटोरी के साइज परफेक्ट तरीके से आ जाए। अब इसका कोई काम नहीं, से हटा देता हूँ मैं। अब इस निशान को आपको ऐसे लगा लेना है, देख लीजिए इस तरीके से कटोरी का साइज बनाएंगे। हाफ इंच निशान लगा लीजिए, यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन देंगे यहाँ इस जगह पे, और अब कटिंग करके आप निकाल लीजिए। देख लीजिए इस तरीके से कटिंग होकर के निकलेगी। हाफ इंच का मार्जिन दीजिएगा, जितना आप दबाव लेते हैं उसी तरीके से मार्जिन देना होता है, वो दे देंगे। यहाँ से हाफ इंच छोड़ेंगे। अब ये हमारा साइड वाला पार्ट निकल चुका है, देख सकते हैं साइड वाला पार्ट ये निकल चुका है। अब निकालेंगे कटोरी। कटोरी के लिए हमने करना होगा तो इस तरीके से पहले कपड़े को रखेंगे, बिल्कुल रुमाल की तरह पूरे में ही, देख लें जहाँ पे हमारी आ रही है इस जगह पे निशान लगा लेते हैं ताकि हमें दिखे, और एक निशान ऐसे नाखून से बना लेंगे। अब कटोरी की साइज निकालने के लिए देखिए हमने करना, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कहीं से गलती नहीं करेंगे आप। कपड़े को पहले सर्च करेंगे बढ़िया से, इस जगह से हमने रखना है 5.5 इंच, देख लीजिए 5.5 इंच रखेंगे ऐसे। और यहाँ से हमने रखना है 7.5 इंच का, हमारा कटोरी के साइज आया था वो रख लेंगे, और इस जगह से भी हमने 7.5 इंच रख लेंगे। सेंटर हमारा बन चुका है, ये देख लीजिए ये सेंटर है। इसी तरीके से आपको पहले निशान सेंटर पे बना लेना है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि इस जगह से जो सेंटर बनाई है यहाँ से 2 इंच देंगे फिलेट का मार्जिन, और यहाँ से भी 2 इंच देंगे फिलेट का मार्जिन। 3 इंच हमें लेंथ लेनी है डॉट की, वो लगा लेंगे। 3 इंच इधर भी डॉट के लिए निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमने ऐसे मिला लेना है, देख लें इस तरीके से मिलाएंगे ऐसे। इस जगह से भी इस डॉट को कवर करता हुआ हमने मिला लेना है ऐसे। इसका ध्यान रखिएगा सिर्फ, इस तरीके से डॉट का निशान लगा लें आप ऐसे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता दे रहा हूँ, अगर इतने में भी नहीं समझ में आएगा आपको तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग सीख पाएंगे। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। 3 इंच यहाँ पे रख लीजिएगा, और अब हमने कटोरी की साइज निकाल लेना है ऐसे। बिल्कुल आराम आराम से निशान को लगाएंगे ऐसे, ठीक है। अब इस निशान को आपको यहाँ पे भी आपने 2.25 इंच ही देना है, ज्यादा नहीं देंगे। और इस निशान को आपको ऐसे देख लें इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए कितना शॉर्टकट तरीका से मैंने बताया है आपको। गले के निशान लगा लीजिएगा ऐसे। तो उम्मीद करता हूँ कि कटोरी की साइज आपको समझ में आ गई है, किस तरीके से कटिंग करना होता है। अब यहाँ से हाफ इंच छोड़ेंगे और कटिंग करके निकाल देंगे। हाफ इंच इधर से भी छोड़िएगा और कटिंग करके निकाल लेंगे। तो जिस तरीके से मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया है सेम उसी तरीके से आपको कटिंग कर लेना होता है। ये देखिए यहाँ से भी मार्जिन देंगे हुक वाले साइड पे, और इसे गले वाले साइड पे भी मार्जिन देंगे। 2 पॉइंट का मार्जिन देना है, ज्यादा नहीं देंगे ऐसे। अब ये देख सकते हैं कि कटोरी का साइज हमारा बन चुका है, ठीक है। अब इसमें हमें चेक करना है साइड वाले पार्ट को रख करके कि साइड वाला पार्ट हमारा परफेक्ट आया है नहीं आया है। तो देख लीजिए बिल्कुल तरीके से बैठ चुका है। गले हमने 7 इंच की रखी थी, 7 इंच गला भी आ गया है, देख सकते हैं। ये सारी चीजें अगर तरीके से कटिंग करेंगे तो बहुत अच्छे से आ जाता है। अब हमने क्रॉसिंग निकालनी है, तो क्रॉसिंग निकालने के लिए देख लें, सबसे पहला तो हमने चेस्ट नापेंगे। 11 इंच की हमारी चेस्ट है, वो रख लेंगे ऐसे, यहाँ से 11 है, देख लें
ठीक है, इस निशान को हमने मिला लेना है इसे। चौथाई 11 इंच आती है। शोल्डर हमने रखा था 12 इंच का, 12 इंच पे 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे। इतना आसान कर दे रहा हूँ आपके लिए कि बस समझ लीजिए कि आंख बंद करके आप कटिंग कर लें, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंच कर्व स्केल से आपको शेप कर लेना है इस तरीके से। अब आप क्रॉसिंग निकाल दीजिए, ऐसे क्रॉसिंग को निकाल लेंगे। ध्यान रहे कि निशान के अंदर ही रहेंगे, निशान के बाहर नहीं हो जाएंगे। ठीक है, अब बारी आती है बेल्ट की। तो थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा समझ में आ जाए। देखना, उसी तरीके से कटिंग होती है। ऐसे बैठा के पहले चेक कर लेंगे। अब बारी आती है बेल्ट की, बेल्ट निकालेंगे। कमर इनका है 35 इंच का, वो चेक कर लेंगे। तो चलिए, अब इधर से ही बेल्ट निकालेंगे, बाकी इस साइड से मैं बाजू निकालूंगा। तो कपड़े के देखिए मैं कैसे कैसे हिसाब किताब निकाला हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। 3.25 इंच का इनका बेल्ट था। तो सबसे पहले तो मैं आगे का रखूंगा 4.25 इंच, 1 इंच फालतू। इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब तरीके से हमने निशान को लगाना है। सबसे पहले तो हमने नापना है कमर। कमर कितनी आ रही है? 9.25 इंच। इसमें मार्जिन देंगे 2 पॉइंट का, जो दबेगा हुक के साइड। 3.25 इंच की हमारी बेल्ट थी, वो लगा लेंगे। 4.25 इंच हमने यहाँ पे रख लेना है, वो रख लेंगे। यहाँ से मार्जिन दे देंगे 2 इंच का, जो हमने साइड में दे रखी है अभी। और इसी जगह से आपको शेप कर लेना है बेल्ट की। तो देख लीजिए, ऐसे शेप करेंगे। अभी हमारा बेल्ट जो है तैयार हो चुका है, और इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। इस जगह पे भी हाफ इंच मार्जिन, इस जगह पे भी मार्जिन दीजिएगा और कटिंग करके निकाल लेंगे। हाफ इंच इधर भी मार्जिन देंगे, कटिंग करके निकाल लेंगे। इस तरीके से कटिंग बेल्ट की भी हो जाती है। ये पार्ट हमारा सारा रेडी हो चुका है। ठीक है, अब इसे चाहे तो आप इस तरीके से, जो हमने प्लेट पे निशान लगाई है, जैसे एक दूसरे से ज्वाइन कर लें। ऐसे देख लीजिए, इस तरीके से ज्वाइन करेंगे। उभार अपने आप आती है, बढ़िया उभार आता है, देख लो। अभी तो सिर्फ मैं कपड़ा ही रख रहा हूँ आपको, और बेल्ट भी रख लीजिएगा इसके ऊपर। आप देख सकते हैं ये सारा चीज हमारा बिल्कुल आराम से बैठ चुका है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं कि कटिंग हो चुकी है हमारी कटोरी ब्लाउज की। इसी तरीके से हो जाती है। अब बाजू की बारी आती है, बाजू निकालेंगे। पहले कपड़े को नापेंगे कितना कपड़ा है। 4 इंच की बाजू है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे डबल में, और ऐसे रख लेंगे। देख लीजिए, इस तरीके से रखेंगे। ऐसे हाफ इंच नीचे मार्जिन दीजिएगा, ऐसे हाफ इंच ऊपर मार्जिन देंगे। इस तरीके से 3 इंच डाउन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। 4 इंच की बाजू है, 14.5 इंच की बाजू थी इनकी, और 8.25 इंच यहाँ पे रख लेंगे। इस निशान को आपको कवर कर लेना है। ऐसे शेप जरूर देना है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ से भी आपको निशान लगा लेना है। ठीक है, देख लीजिए, इस तरीके से शेप देंगे और बाजू की कटिंग करके आपको निकाल लेना है। तो दोस्तों देखिए, जितने प्यार से मैंने आपको समझाया है आसान तरीके से, उसी तरीके से आपको देखना है और इसे निकाल लीजिए। अभी हमारा बाजू की कटिंग हो गई है, बीच में कट लगा लें, और एक बारी बैक से चेक करेंगे आप कि हमारी सही आई है नहीं आई है। ऐसे तो देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ चुका है। जैसे मैं कहता हूँ कि 1 इंच में बड़ा काटता हूँ, तो देख लीजिए 1 इंच हमने यहाँ से इस पार्ट को बड़ा काटा है, इस पार्ट को छोटा काटा है। ठीक है, जब बाजू आप लगाएंगे तो इस तरीके से जब लगाएंगे तो यहाँ पे अपने आप ही निशान के पास आकर के बैठ गया। तो देख सकते हैं, ना ही रिंकल्स आएगी, ना ही शोल्डर गिरेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि सारी चीजें हमने क्लियर तरीके से कर दी है, और सारी चीजें मैंने बता दी है। एक एक ट्रिक मैंने बताया है आपको। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। कितने परेशानी में वीडियो बनाया हो, तो देख, उधर से कहीं, उधर से कहाँ, सारा कटिंग यहाँ पर रख रख के ले धागा सबका जो भी है।